जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस अपने हीरो की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं। अली एजाज साहब हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े ही मंजे हुए आर्टिस्ट थे। ज़ीशान राहिल बारी साहब, मैडम आ जाएं। ये सारा ना इनका शुक्रा नसब है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से, इस तरह ये सोरवर्दी सिलसिला ये भी हज़रत अली से मिलता है। जिनके वालिद वो बाहर ठीक है हाँ जी। और इनके वालिद जो हैं वो हज़रत अबुल माली के लिए रिश्तेदार थे। साहब 59 में आए थे इंडस्ट्री में, यानी पहले उन्होंने स्टेज में दिया नहीं पाया था, फिर 60 में रेडियो में, 64 में टीवी में और 67 में पहली फिल्म भाई साहब के साथ इंसानियत की। ये इर्द गिर्द आपको जो मज़ार नज़र आ रहे हैं ये अली एजाज साहब की फ़ैमिली के हैं। यहाँ पे उनकी जो बहन भाई हैं वो भी आसूदे खाक हैं, सारे बहन भाई, उनके वालिद साहब। तो आप पहले आ जाए जी। ये मैम ये आपके हीरो, ये फूल फूल पड़े हुए, ये आपके हीरो। और देखें आपका इस्तेमाल हो फूलों से कर। थोड़ा आगे आ जाए शान साहब। जब वो जिंदा थे तो मेरे भी खूब प्यार करते थे। अल्लाह हमको करवट करवट देने की तलाश में लगातार हमारे पास करवट। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ी। वालेकुम अस्सलाम। आप अंदर एंटर हुई तो आप अब दीदा हो गई। अली एजाज साहब अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। जब तक वो हयात थे वो कहते रहे कि अगर मैं हीरो बना तो मुमताज़ की वजह से। ये तो उनका बड़ापन था। आज आप अपने हीरो की कब्र पे आई, बड़ी खुशी हुई। और हमारा साथ डॉक्टर अबरार साहब भी दे रहे हैं जी बिल्कुल, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बड़े दरीना परिस्तार हैं। बेशक। तो कोई यादें मैं चाहूँगा कि आप अली एजाज साहब के हवाले से उनके जो आपके फ़ैन्स हैं उनके साथ यादें तो शाहजी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप मैं बोलने लगूं तो शायद 3 4 6 महीने मुझे यहीं लग जाएंगे। वो बहुत अच्छे इंसान थे और वाहिदुल वाहिद एक ऐसा यही इंसान है। एहसान तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने किसी पे कोई एहसान किया था, बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ काम करें, तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी। और वो जब तक ज़िंदा रहे वो इसी बात को दोहराते रहे, ये उनका बड़ापन था। और मैं ज़्यादा तो उनकी फ़ैमिली के बारे में नहीं जानती थी कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको फैमिलीज़ का बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन आज मुझे इब्रार साहब ने जो बताया और जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत आला और बहुत बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। ही इज़ अ ग्रेट मैन। वो आज भी ज़िंदा हैं, वो गए कहीं नहीं हैं, वो आज भी ज़िंदा है हमारे दिलों में। और इतना पसंद करते हैं आज भी लोग उनको। उनके फ़ैन देखे हम किस तरह से उनको उन्होंने संवारा हुआ है, खुशबुएँ डाली हुई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अपने बेटे का शुक्र अदा करती हूँ और उनको थैंक यू कहती हूँ जो मुझे पाकिस्तान लेकर आए। और आज मुझे मौका मिला कि मैं सबकी क़ब्रों पे जाके और दुआ पढ़ सकती हूँ, दुआ मग़फ़िरत पढ़ सकूँ, और मैं आज उनकी क़ब्र पे मौजूद हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे दुख भी हो रहा है। अल्लाह आपको सब्र दे। हमें मुमताज़ साहब एक दफ़ा फिर से पहले वहीद मुराद साहब की आखिरी आरामगाह पर वो रोने लग गई थी, और इस वक्त जो है वो अपने जो है एक हीरो और हैं अली एजाज साहब, उनकी आखिरी आरामगाह पर रोना शुरू हो गई। अच्छा, आपने जब इनको पहली बार जैसे चांस मिला था जी, दुबई चलो फिल्म बड़ी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, बिल्कुल, और आप दोनों का जब पेयर बना तो फिर जो बहुत सारी हीरोइंस थी उन्होंने रिफ्यूज़ भी किया था
पहले इनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता था क्योंकि ये कॉमेडियन थे और कॉमेडियन भी ऐसे थे कि जो कि जैसे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब कंप्लीट काम करते थे वैसे नहीं थे, छोटे छोटे काम करते थे। सब ने कहा कि हमने नहीं काम करना, और जब मेरी फिल्म सुपर हिट होगी तो सब जितनी भी उस वक्त की हीरोइंस थी सब ने फिर इनके साथ काम किया और बेपनाह काम किया। जी, दुबई चलो की कोई याद अगर आप शेयर करना चाहें या किसी फिल्म की याद कोई? देखिए मैंने गुजारिश की, यादें तो शाहजी बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरह वो काम करते थे और जिस तरह उनकी टाइमिंग्स थी, टाइम पे आते थे, और कभी भी देखे मेरे मद्दे मुकाबिल कभी नहीं बैठते थे। अच्छा। कभी नहीं बैठते थे, या तो वो पीछे चले जाते थे या तो खड़े हो जाते थे, और या वो डायरेक्टर के पास या प्रोड्यूसर के पास बैठते थे। हमारे साथ जो चेयर लगी होती है आर्टिस्ट सब बैठते हैं, वहाँ कभी नहीं बैठते। अच्छा। थे कभी भी नहीं। तो मैंने कभी पूछना, मुझे याद भी नहीं रहता था कि आप मेरे पास क्यों नहीं बैठते। तो वो आज जो बातें मैं सुनती हूँ और उनका लोग जो बातें मुझे बताते हैं, वो बहुत बड़े इंसान थे, बहुत ही बड़े इंसान थे। और आप दोनों का माशाल्लाह इतना नाम है, आज जब नए साल की आगाज़ होता है तो हम आपका और अली एजाज साहब का एक गीत है मिस्टर अफलातून फिल्म से, बिल्कुल ऐसा वो हम लोग शेयरिंग करते हैं, और अली एजाज साहब की जो मेमोरीज़ हैं वो भी हम शेयर करते हैं, और हम सिर्फ एक ही सॉन्ग सुनते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का, तारियां दे सही बात है, बड़ी अच्छी फिल्म थी। हाँ जी, और सुपर हिट फिल्म थी, उसमें शाहजी ने बड़ा अच्छा काम किया था। जी जी। और वाकई वो गाना एक ही था और एक ही है, और हर साल वो बजता है और सब लोग शाहजी को याद करते हैं। शाहजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत ही ग्रेट। ज़ीशान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुमताज़ जी अगर आप उन्हें माइक दे दें। जी ज़रूर। ज़ीशान साहब, अली एजाज साहब का नाम आपने शुरू में सुना होगा बहुत ज़्यादा, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे। जी, बचपन से। तो क्या कहेंगे आप आज अली एजाज साहब, अपने जो एक बड़ी खूबसूरत सिलसिला चला है, मैडम मुमताज़ जो है वो अपने हीरोज़ की आखिरी आरामगाह पर जा रहे हैं, तो बस हमारी बदकिस्मती हम इनको ना मिल सके। माम ने काफ़ी किस्से इनके बारे में सुनाए थे और बड़ी फॉन्डली माम इनको याद करती थी, और काश हम भी इनको मिल सकते, शायद हम भी इनसे कुछ सीख सकते। जी, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त और एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं हमारे, सरफराज फरीद निहाज साहब, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं के तवस्सुल से मेरा और आपका रब्ता हुआ था मुमताज़ जी। तो सरफराज फरीद निहाज साहब हमेशा दिल में हैं, और उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आपको मुझसे मिलवाया, एक सुपरस्टार, एक लिविंग लेजेंड से उन्होंने मुझे मिलवाया। तो ये मैं उनका एहसान उम्र भर नहीं भूलूँगा। तो थ्रू दिस वीडियो मैं उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं तो हर वीडियो में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो आने वाले थे साथ ही, अच्छा, लेकिन फिर उन्हें काम पड़ गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, वो हमारे साथ ही आ गए। बस ये हमारी भी बदकिस्मती है कि इतने बड़े बंदे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमारे लिए तो वो सर आँखों पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है मुमताज़ जी, मैं चाहूँगा आपसे भी कि आप एक दफ़ा दुआ कर लें। और ज़ीशान साहब, आमीन। आप तमाम देखने वालों से भी इल्तिमास है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के अली एजाज साहब की रूह को बख्श दें। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। ये खाने के बाहर है, तो क्या बहुत शुक्रिया। शायद ज़रा साथ ये आपको याद रहेगा कि आप शाह साहब की खबर पे आई थी, और ये मदरसे सोरवर्दिया की जानिब से आपको ये तो हम मेरे साथ ही रहते हैं हर। हाँ जी। मुमताज़ ये भी कह रही थी, मैं उन्हें कहने लगी थी कि उठ जाओ। हाँ, तो उठ जाना जाजी उठ, ड्रामे ना कर। ड्रामे ना कर, एक्टिंग बहुत करता सी ना कॉमेडी। मैं कि जाजी उठ जाओ, बस कर, बड़े ड्रामे कर लेते हैं। उठो चलिए, जाके चाय पीते हैं। ये इनके लिए हज़रत मोहम्मद एजाज अहमद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरबार के लिए, हाँ जी, वो बड़ी ताज़ीम से नाम लिया जाता है।